नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्लास में क्या क्या हम करेंगे, अगर आपको शॉर्ट में चाहिए आप कहीं और देख सकते हो, बिकॉज आपका एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं सबको डिस्कस करूंगा, ये डाउट है, ठीक है ना, इसको डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये देखिए एडवांस में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, पूरा फंडा मैं यहाँ पे बताऊंगा क्या क्या लग रहा है, ठीक है। रात का टाइम है, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको इग्नोर करिए, आप कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर एक बाउल होगा आपका, हेमिस्फेरिकल बाउल इस तरीके से हमारे पास होगा, ठीक। अब यहाँ से कंचा या बॉल या कोई मास ले लेगा, यहाँ से छोड़ेगा, ये ऐसे करके जाएगा, है ना। ये रेस्ट से छोड़ा, ये ऐसे करके जाता है, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। अब ये बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, जरा ध्यान दीजिए होता क्या है मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये इस तरीके से, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ध्यान से जरा चेक करिएगा। अभी मैंने ये स्फेरिकल वो बना लिया है एक बॉल जैसा, इसको मैं क्या करता हूं, यहां से ऐसे इसको मैं बीच से ऐसे कट कर देता हूं, ठीक है ना। जरा समझिएगा, अब मैं ऐसे ही दिखा पा रहा हूं बट आप समझिए 3 डायमेंशनल में ये ऐसे करके, है ना। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कोई मास लेंगे, प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स। ये देखिए ये कोई मास है हमारे पास, ठीक है, इसमें कलर फिल कर लेता हूं मैं। ये हमारे पास कोई मास है, करेक्ट। अब होता क्या है, इसको हम यहां, एक सेकंड आजा भाई, इसको हम यहां रखेंगे इस तरीके से, छोड़ देंगे, ठीक है ना। जब यहां छोड़ देंगे तो ये इस पे ऐसे फिसलते हुए ऐसे नीचे आएगा, है ना। कभी फ्रिक्शन दे भी सकता है, फ्रिक्शन नहीं भी दे सकता है, सारी बातें यहाँ पे करूंगा, ठीक। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो ये ऐसे 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 आएगा, है ना। तो आपको पता है इसका मोशन इस तरीके से होगा, अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई आपका एयर रेजिस्टेंस वगैरह अगर हम लोग कुछ नहीं अज्यूम करें, तो ये इस तरीके से चलता रहेगा, आपको पता है यहाँ से जाएगा ये यहाँ तक, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा ना, तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे चलता रहेगा, बात की बात है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिला करे वाला, तो आप क्या सोचेंगे, देखिए बच्चों ध्यान से, आप क्या करें, यहां से जैसे ही बॉल को, या जो भी आप बॉल होगा या कंचा वंचा जो भी होगा आपका, ठीक है ना, आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करिए जैसे क्वेश्चन मिले, ठीक है। ये लाइन पता है क्या है, ये लाइन आप समझ लो कि इसका ऐसे डायमीटर से होती हुई जाए, अरे यहां से डायमीटर से होती हुई लाइन जा रही भाई, ये ऐसे है ना, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करी, उसके बाद यहां पे आपका सेंटर हो जाता है ना, इस बाउल का हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर का, या आप बोल सकते हो जो भी स्फेयर का ये हेमिस्फेयर उसका सेंटर यहां पे होता है, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया करिए, ठीक है ना। सबसे पहला काम आप यही किया करिए, ठीक। एक सेकंड भाई रुक जाओ, ठीक है। ये देखो जरा ध्यान से, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, ठीक। अब होगा क्या, वो आपको जो क्वेश्चन देगा वो आपको कुछ ऐसा बोलेगा, ध्यान समझिएगा जरा, कि भैया हमने ये वाली बॉल पकड़ी और हमने यहां रखी और छोड़ दिया। जब आप इसको छोड़ दोगे तो ये ऐसे फिसलते हुए जा रही होगी, है ना। जब आपने इसको छोड़ा इनिशियली, तो भाई ये रेस्ट पे था, तभी तो छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0, यानी कि यू आपका हो जाएगा 0, ठीक। ध्यान समझिए, ठीक है। यहां पर इनिशियली u इज इक्वल्स टू हो गया 0, मतलब इनिशियली इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इनिशियली इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये u इज इक्वल्स टू 0। अब ये यहां से आया 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 यहां कहीं पहुंचेगा, ठीक। अब आपको एग्जाम में क्या दिया रहेगा वो समझिए, मतलब चल तो रहा है ठीक है, लेकिन उसने इस पोजीशन की कहीं पे बात करी होगी इस तरीके से, तो आप क्या किया करें, जिस पोजीशन की भी बात कर रहा है, ठीक है। अब इस पोजीशन को हमने यहां पे आपको दिखा दिया है, तो आप क्या करें, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, आप क्या करें, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करें, तो आपको एग्जाम में वो बताएगा, या तो ये एंगल देगा, मेरी बात ध्यान सुनना, है ना, या तो आपको ये वाला एंगल देगा, ये वाला एंगल देगा, या तो ये एंगल देगा। आप कोई भी एंगल दे, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा देता हूं इसको, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एंगल दे, उससे आपको टेंशन नहीं है ना, वो अभी मैं आपको बताता हूं, ये इस तरीके से। अब मान लीजिए अभी एग्जांपल के तौर पे यहां पे वो हमें 30 डिग्री दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये टोटल 90 में से 30 करोगे माइनस, तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा, करेक्ट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, जब ये बॉल आपकी ये इस तरीके से यहां से मोशन करते हुए ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जब यहां पहुंची होगी, जब यहां पे पहुंची होगी इस तरीके से, तो अभी आगे भी जाएगी, लेकिन इस सिनेरियो मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ वेलोसिटी भी हो गई इसकी, लेटेस्ट से यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। अब वेलोसिटी इसकी टेंजेंशियली होगी, मतलब डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है ना। तो मान लो यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी v, मैं पिंक कलर से लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पे हो गई v। अब होगा क्या, जरा ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, वो आपको बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताओ भैया कि यहां पे वेलोसिटी कितनी, मतलब यहां पर उसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये रही, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला सवाल ये आएगा कि इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसके लिए आप क्या करें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया करिए, आराम से क्वेश्चन आपका हैंडल यहां पर हो जाएगा। सर कैसे लगाएं, ध्यान से समझिए। वर्क एनर्जी थ्योरम आप इस तरीके से लगाइए स्टूडेंट्स कि आपको पता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मैं पूरा डिटेल में आपको बता दे रहा हूं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, यही होता है, ठीक है। अब ऑल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आते हैं बताना जरा, ऑल फोर्सेस में आते हैं वर्क डन बाय आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस और प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और प्लस अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो,
ठीक है ना, इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपने लगा दी। अब देखो एक्सटर्नल एजेंट तो कोई है नहीं, बाहर से किसी ने फोर्स लगाया नहीं, मतलब मैं और तुम आके धक्का तो मार नहीं रहे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। अब जिनको नहीं पता है वो मैं आपको बता दूं कि कंजर्वेटिव फोर्स आपका क्या हो गया, ग्रेविटी, है ना, जिनको नहीं पता नोट कर लो भाई। ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी आपका क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव में आपके पास आ जाएंगे क्या क्या, फ्रिक्शन और नॉर्मल। बहरहाल इतना आपको लोड नहीं लेना है इसका। ठीक है, फ्रिक्शन आपका मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, हम क्वेश्चन पे चलेंगे, फ्रिक्शन और नॉर्मल। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास क्या, नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी में। ये दोनों लिखो भाई, लिखो कॉपी में, नहीं पता तो नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में ये सब हो गए। यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कौन कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स WF में लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है ना, और उसके बाद प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल। ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल भी आपका, नॉर्मल भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है ना, और प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे बात नहीं कर रहा यार, हम मुद्दे पे आते, क्वेश्चन है ना, मैं उसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठ रहा हूं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव यहाँ पे ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रहा होगा, तो आपको पता ही है ना, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी या वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, आप कुछ भी बोलिए, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए जरा, देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत आसान है यार, ये बताओ, यही तो होगा ना भाई, के फाइनल माइनस के इनिशियल, मानते हो कि नहीं। अब के फाइनल यानी कि ये रहा इनिशियल पॉइंट, तो जब यहां से चला था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी थी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे इसके पास कितनी थी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी मेरे पास 0। ठीक है ना, तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होती है, तो जवाब है यहां जब वो पहुंचता है और उसकी स्पीड आप v मान लेते हैं, तो हाफ mv² मान लीजिए, इसका मास कितना है, m है इसका, ये जो ये येलो कलर का जो मास आपका चल रहा था इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो फाइनल आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी बचेगी, हाफ mv², क्योंकि यहां तक, यहां पे आके इसकी स्पीड हो गई v, है ना, और ये तो खत्म ही हो गया। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहां पर वर्क डन बाय द नॉर्मल ये आपका 0 ही होता है। सर क्यों, क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूं, इतना तो आपको पता होगा, जब बॉल ऐसे करके चलेगी तो ये इसके सरफेस को दबाते हुए चलेगी, तो नॉर्मल हमेशा क्या लगेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। मतलब नॉर्मल किस तरीके से लगेगा, क्या आप दिखा सकते हैं, जी हाँ ऐसे देखिए, ये नॉर्मल ऐसे लगेगा हमेशा इस बाउल के इनर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द रेडियस, क्योंकि ये जो रेडियस है आपको दिख रहा होगा, जल्दी से देखिए जरा, ये जो रेडियस है स्टूडेंट्स, ये रेडियस ही क्या है हमारे पास, ये रेडियस ही क्या है, रेडियस ही इस सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर, इतना आपको पता है ना, यानी कि नॉर्मल बन गया, नॉर्मल इस तरीके से सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल वाला फोर्स हमने दिखा दिया। उसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करें तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी ना भाई, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया करो, कहां से जाती हुई, यहां से, जहां पे मास है ना, मतलब अब मैं बस एक येलो पॉइंट बना दे रहा हूं भाई, आप समझ लेना, है ना, यहां पे मास है। ठीक है, तो यहां से जाती हुई आप एक वर्टिकल लाइन, मतलब इस वाई एक्सिस, ये जो लाइन बनाई है इसके पैरेलल आप ड्रॉ कर लिया करिए। सर इससे क्या फायदा होता है, देखिए इससे आपका फायदा होता है, देखिए मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं, इससे यह फायदा होता है कि अगर आप ये वाला जो रेडियस है इसको पीछे इस तरीके से, मतलब रेडियस के अलोंग जो लाइन ये वाली इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना, इससे फायदा ये होता है जैसे ही आप ये वाई एक्सिस के पैरेलल बनाओगे तो ये जो एंगल होता है यार करस्पॉन्डिंग से वही एंगल ये हमारे पास हो जाता है, इससे आपकी बात बन जाती है। ध्यान रखिएगा जरा, देखिए ये वाला हमारे पास जो होता है एंगल, वही एंगल हमारे पास यहां पर आ जाता है, इससे बहुत आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां पर आपकी वो येलो वाली बॉल थी, यस सर, तो ये बताओ इसका वेट कहां लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में, है ना, तो मैं दिखा देता हूं, ये देखिए ये वेट लग रहा होगा m × g नीचे की तरफ। अब वेट के कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं, ध्यान से चेक करो, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, आप समझे ना, रेडियस से जाती हुई ये वाली लाइन हमने क्यों ड्रॉ करी थी, समझ रहे हो, ये डॉटेड वाली लाइन हमने क्यों ड्रॉ करी, ताकि हम सब सारे फोर्स आपको दिखा पाए। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है, ये देखिए ये इस तरीके से mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा, ध्यान समझिए, ये हो गया हमारे पास mg cos 60, करेक्ट, ध्यान रखना, mg का इधर कंपोनेंट है mg cos 60, और mg cos 60 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में जो आएगा, ये इस डायरेक्शन में जो आएगा ये हो जाएगा mg sin 60, ठीक, ये वाला एंगल, करेक्ट, ये वाला एंगल, ओके। नाउ अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द नॉर्मल, मैंने 0 क्यों कहा, क्योंकि आप देखो ना भाई, ये पार्टिकल जब भी चल रहा होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे टेंजेंशियली होगी, और नॉर्मल इस पे इस तरीके से लग रहा है, यानी कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट पे परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल 0 लोगे आप, बात खत्म। ठीक है ना, ये हो गई। और फ्रिक्शन फोर्स है नहीं कोई भी, तो फ्रिक्शन फोर्स जब नहीं देता भी अभी आपको दिखाऊंगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जब है ही नहीं तो क्या ही बात करोगे आप इसकी, है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 0, तो बचा क्या, वर्क डन बाय द ग्रेविटी बस बचा। अब वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है, सुनिए ध्यान से, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है आपका कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं, आपका जो पार्टिकल है इस रास्ते से यहां तक पहुंचा,
सुनो एक सेकंड, यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचा ऐसे, या ऐसे ऐसे घूमते हुए यहां तक पहुंचा, उससे उसको मतलब नहीं होता। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी में कंजर्वेटिव फोर्स है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा उसका वर्क डन, है ना। तो कहने का मतलब है आपको बस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि इसके लेवल में आप यहां पे जाओ, यहां से आपने कोई बॉल इस तरीके से छोड़ दी और वो यहां पे आ गई, मतलब इतनी ये वाली हाइट क्या आप निकाल लोगे। अगर ये हाइट निकाल लोगे आप, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान सुनिए मेरी बात को। वर्क डन बाय द ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी का फॉर्मूला भैया यहां पे देख लो जरा, आपको पता होगा बचपन से 9th क्लास से, है ना। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल्स टू mg, और जितना हाइट वो गिर रहा हो, तो कितना हाइट गिर रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला हाइट ये गिर रहा होता है ना, ये वाला। अगर आप बोलो तो मैं किसी कलर से दिखा दूं, अगर आप बोलो तो मैं किसी कलर से दिखा दूं, क्या ये ऑरेंज वाली हाइट आप नहीं निकाल पाओगे, बताओ। आराम से निकाल लोगे सर, कैसे, ध्यान से चेक कर लीजिए। इसका रेडियस अगर हमारे पास r है, ठीक है ना, अगर इसका रेडियस r है तो r का इधर कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा क्या, कॉस, और इधर आ जाएगा साइन। मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, अगर हम इसका रेडियस r ले रहे हैं, ध्यान समझो। अरे भाई जिसको नहीं पता तो ऐसे देख लो ना भाई, थोड़ी देर के लिए ऐसे देख लो ना। मान लो ये वाले पॉइंट को मैंने बोला a, ठीक, ये वाले पॉइंट को बोला मैंने o, ठीक, और ये वाले पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आप क्या बोल दूं, बताओ, v बोल दूं, ठीक है। तो ये वाले ट्राइंगल में अगर तुम sin 30 लगाओगे, ध्यान समझो जरा, sin 30 अगर ये वाले ट्राइंगल में तुम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। sin 30, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। तो इस 30 के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली जो लेंथ हो गई यही हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, जो कि मुझे निकालना है अपॉन में हाइपो, 90 के सामने वाला हाइपो, जो कि ये रहा, जो कि रेडियस है ना, जो कि रेडियस है, करेक्ट। तो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, बाकी बहुत आसान बात थी, डायरेक्ट आपको सोचना चाहिए था, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास 90 के सामने वाला हाइपो, ठीक। तो हाइपो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। तो नीचे मान लो रेडियस इसका कैपिटल आर है, अरे मान लो भाई इस बाउल का ये रेडियस कितना है हमारे पास, हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर अगर रेडियस है तो भाई ये भी तो रेडियस है ना, बात समझे ना, इस तरीके से। तो देखिए जरा ध्यान से बहरहाल ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये 11th क्लास में बताना नहीं चाहिए वैसे, बस आप समझ लो ना। मान लो किसी को नहीं आता होगा तो उसका क्वेश्चन बेचारे का चला जाएगा। तो ये देखो इस तरीके, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, r इंटू साइन 30, यही तो होगा, r इंटू साइन 30। तो पता है हमेशा याद रखा करिए कि जब वर्क डन बाय द ग्रेविटी आप निकालें तो mgh जो होता है, यहाँ पे ध्यान सुनना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू mg इंटू h। कितना h, ये रहा वो h, यहां से यहां है ना हाइट में, ठीक है। तो उस h की जगह आप हमेशा क्या रखते हो, ध्यान सुनो, उस h की जगह आप ये रखते हो, ये रखते हो, क्या रखते हो, रेडियस इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, यहां वाला एंगल। मतलब समझो h की जो वैल्यू होगी, ये जो h की वैल्यू होगी, ये h की वैल्यू भाई ये हो जाएगी जो आप निकाल के लेके आए हो। कितना निकाल के लेके आए हो आप, r sin 30, ठीक है ना, r sin 30। और जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है बेटा डायरेक्ट देख लो, ये r है तो इधर आएगा r cos 30 आपका, तो ये जो लेंथ हो जाएगी r sin 30। जिसको आता है डायरेक्ट आप देख सकते हो। तो h की वैल्यू हमारे पास हमेशा कितनी हो जाएगी, r sin। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इस एंगल को अभी तो आपने 30 बोला है, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में जब ये जाए तो यहां जो भी एंगल ये वाला दिया रहेगा वही हम, मान लो यहां अल्फा होता तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाती, समझे ना। अगर हमारे पास यहां पे अल्फा होता तो हाइट हमारे पास, मैं लिख देता हूं चुपके से समझ लेना, अगर यहां अल्फा हो जाता तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाती, जितनी हाइट यहां पे h रखना था हमें वो आ जाता कितना, h का वैल्यू कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r sin अल्फा आ जाती। अल्फा ध्यान रखना ये वाला एंगल होता तब ऐसा होता ना, अभी तो 30 दिया था तो मैंने रख दिया, ठीक है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ये हमारे पास हो गया। अब इससे क्या फायदा है, रख दो भाई, बस वर्क डन बाय द ग्रेविटी तो बचा है लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब वर्क डन तो 0 हो गए, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हमारे पास कितना हो गया, mg r sin 30, ठीक। तो mg r और sin 30 ये रख दिया हमने। ओहो 1 सेकेंड भाई, रात है अंधेरी भाई, रात है अंधेरी बहुत, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो 1/2 है ना mv², इस तरीके से आप जाओगे। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से m से m हमारे पास कैंसिल हो जाएगा भाई, अब जो सॉल्व करना हो कर लेना, आपका v² का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम जनरलाइज फॉर्म में बोले तो v² का जो वैल्यू आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2r sin 30 इज इक्वल्स टू v², ठीक है ना। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी चीज को अगर मैं क्या कर दूं, जनरलाइज कर दूं, अगर इसी चीज को मैं क्या कर दूं, जनरलाइज कर दूं, तो भाई जनरलाइज फॉर्म में क्या आएगा, ध्यान सुनना मेरी बात, v² इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है, कुछ छूट गया क्या, g छूट गया, 2rg, चेक कर लो ना, ये वाला 2 इधर है, 2rg या gr sin अल्फा, 2rg sin अल्फा, अल्फा ये वाला एंगल है, ये वाला है ना, ये वाला का पहचान लेना कौन सा वाला है। तो भाई ये v² की वैल्यू होती है। अब यहां से तुम v भी निकाल सकते हो जनरल फॉर्म में, है ना। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2g r
क्या हो गया 2 इंटू जी इंटू आर साइन अल्फा। ये मैंने जनरलाइज कर दिया, बाकी तुम यहाँ साइन अल्फा की जगह अभी इस क्वेश्चन में साइन 30 रख दो तो बात तुम्हारी बन जाएगी। तो इस तरीके से v हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा जो सवाल होता है वो ये सवाल होता है, ध्यान समझिए, कैटेगरी नंबर 2, इसी में आपसे ये पूछता है कि जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, वो तो तुमने निकाल दी। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा उसकी स्पीड v होगी, वो तुमने निकाल दी, ठीक। अब दूसरा इसमें सवाल ये बनता है कि ये बताओ कि जब पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंचेगा तो उस टाइम उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा। ये देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, करेक्ट। नहीं पता नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, ये ऐसे करके बॉल जा रही तो बॉल सरफेस को दबाएगी, तो सरफेस, बॉल सरफेस को दबाएगी, ठीक है, कांटेक्ट होगा ना, तो सरफेस, ये बाउल का सरफेस, क्या बाउल का सरफेस क्या इस कंचे को या जो भी बॉडी चली छोड़ेगा क्या नॉर्मल इसके ऊपर देगा ना, ठीक है ना। तो बहरहाल ये नॉर्मल हमारे पास इसके ऊपर पूछा जाता है। अब नॉर्मल निकालने का क्या तरीका भैया, देखो नॉर्मल निकालने का ये तरीका है, सिंपल सा फंडा है, आपको पता है। देखो इन्होंने पार्टिकल को यहां से चलाया, पार्टिकल तो मस्त अपना जा रहा है, ध्यान सुनना जरा। ये देखो ये पार्टिकल तो बेचारा मस्त मस्त अपना जा रहा होगा ऐसे, देखो क्वेश्चन चला यहाँ यूज को जीरो चला चला चला, अगर कोई एनर्जी का लॉस ना हो तो ये ऐसे जा रहा था। उन्होंने यहाँ फोटो खींच के पूछी बताओ यहाँ क्वेश्चन बताओ, तो बेटा एक बात बताओ, आप फिर से इसको चला के देखो और मुझे बताओ क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये देखिए सामने से देखने पर क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जी हाँ, अरे भैया सर्कुलर बात पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर लगता है सेंटीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है mv² अपॉन में r, ठीक है ना। कहने का मतलब है विदाउट सेंटीपिटल फोर्स ये चल नहीं सकता। इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स fc का मतलब सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू v² डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द पाथ, है ना। तो अगर आप देखेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो भाई ये जब ये चल रहा होगा इस तरीके से तो इसको एक सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा होगा। अब सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, वो सिस्टम का ही फोर्स होता है, सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है। तो ध्यान सुनिए, जो सेंटीपिटल फोर्स होगा हमारे पास वो इस कंडीशन में कितना मिलेगा। तो आप देखिए जरा, इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा है तो क्या कोई नेट फोर्स आ रहा है अंदर की तरफ, या आना चाहिए अंदर की तरफ, जी हाँ। कितने फोर्स लग रहे हैं, ध्यान सुनो, ये देखो, मतलब इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, देख के बताओ। नॉर्मल लग रहा है अंदर की तरफ, जी हाँ सर, ठीक। mg cos 60 लग रहा है इस तरफ, क्योंकि हमने mg इसका जो वेट लग रहा था नीचे उसके दो कंपोनेंट निकाल लिए, mg cos 60, mg sin 60, ठीक है ना। तो mg sin 60 से अभी मुझे मतलब नहीं, आप इस डायरेक्शन में रेडियस के अलोंग अगर आप देखेंगे नॉर्मल लग रहा है अंदर, mg cos 60 लग रहा है बाहर, तो भाई नेट फोर्स कितना आएगा अंदर की तरफ, बताना जरा। नेट फोर्स अंदर की तरफ कितना आएगा, अंदर की तरफ का मतलब है सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना आएगा, सेंटर की तरफ नेट फोर्स आएगा नॉर्मल में से हम क्या करते हैं, इस mg cos 60 को माइनस करते हैं। कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाए होंगे तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो जरा। जो नेट फोर्स आएगा सेंटर की तरफ, ध्यान सुनिएगा जरा, जो नेट फोर्स आएगा सेंटर की तरफ वो n माइनस mg cos 60 आ जाएगा, है ना। और सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होता है वही तो सेंटीपिटल फोर्स होता है भैया। हाँ हाँ, नहीं है पता, कॉपी में नोट करो, सुनो ध्यान से। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना, तो भैया उसको सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स चाहिए। वो नेट फोर्स कोई बाहर से लेके नहीं आएगा, वो सिस्टम में ही कहीं कुछ फोर्सेस होंगे, तो सेंटर की तरफ तुम्हें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वही हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा। इस स्थिति में नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, ये नॉर्मल वाला वेक्टर इधर और mg sin थीटा वाला फोर्स इधर। तो नॉर्मल में से जब mg sin थीटा को माइनस करोगे तभी तो नेट आपको अंदर मिलेगा, नेट फोर्स अंदर की तरफ होगा तभी तो चल रहा है। इसलिए n में से mg cos 60 माइनस किया है, ना कि mg cos 60 में से n, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। n को बड़ा मानते हुए, नॉर्मल को बड़ा मानते हुए हमने n माइनस mg cos 60 किया हुआ है, करेक्ट। तो रिजल्टेंट आपका अब इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट आपका जो सेंटीपिटल फोर्स है वो ऐसे अंदर आ रहा होगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स कितना है, ये रहा। यानी कि ये जो आपने निकाला है n माइनस mg cos 60, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स, fc का मतलब सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से आ जाएगा n माइनस mg cos 60 इज इक्वल्स टू, ठीक है, fc सेंटीपिटल फोर्स कितना है, mv² डिवाइडेड बाय r। v क्या होता है, इस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो तो इस पॉइंट पे जो भी v आपका आया है, v कितना आया था इस पॉइंट पे, बल्कि v² कितना आया था, ये आया था आपका कितना, 2rg sin अल्फा, है ना, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू रखिए और आंसर भैया अपना निकाल लो, है ना। देखो n माइनस mg cos 60 इज इक्वल्स टू m अपॉन में r, तो ऐसे ही किया, इनटू में v का स्क्वायर, और v² की जगह आप ये लाके यहां पे रख दिया करिए। v² कितना है, 2rg sin अल्फा, ठीक है ना। v² कितना आ रहा है हमारा, 2rg
साइन अल्फा। बस भाई अब इतना सा गेम है, अब आप खेल लो। अल्फा की वैल्यू आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू आप कितना था भाई, अल्फा मेरा ये वाला होता था यहाँ पर, है ना, ये 30 डिग्री है, तो वो सब तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बात की बात है। मैं तो आपको क्वेश्चन की तरफ अब ले चल रहा हूँ, है ना। क्या यहाँ से नॉर्मल नहीं निकाल पाओगे? अगर मास दिया है, जी की वैल्यू मान लो 10 दी हुई है, रेडियस अगर आपको दिया हुआ है ना, ये वाले टर्म को उधर पूरा भेजोगे तो नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, एम जी कॉस 60। अब मैं सॉल्व थोड़ा ना करूंगा, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना, इतना तो आप कर सकते हो। प्लस ये क्या है, टू एम जी आर साइन अल्फा, 2 एम जी आर साइन अल्फा, सारी वैल्यू रखिए और आंसर यहां पर निकालिए, ठीक है ना। क्या मैं सही कर रहा हूं? सही तो मैं कर रहा हूं। एम वी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आर से आर चलो कट जाएगा, ठीक है ना, यही होगा ना भाई, आर से आर कट जाएगा ना, तो हमारे पास यहाँ पे आर नहीं बचेगा, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो बचेगा 2 एम जी साइन अल्फा ही हमारे पास बचने वाला है, आर से आर भी कटेगा, ठीक है। अगर हम इसी को जनरलाइज मतलब ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ से निकल के आया हमारे पास एम जी कॉस 60 और प्लस 2 एम जी साइन अल्फा की जगह 30 रखोगे तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो देख लेना, कॉन्सेप्ट है। अब चलो तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर आओ, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, अगर आप देखोगे, ठीक है, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम है, देखिए सेम है कि नहीं बताओ। यहां पर देखो क्या कह रहा है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ रफ ट्रैक। इस बार उसने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी आपको दे दी है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहां से उन्होंने ये देखो, वो जो येलो वाली बॉडी थी उसको ब्लैक कलर से दिखाया, ये ऐसे करके ऐसे जा रही थी और पॉइंट क्यू पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। जब ये ऐसे आते 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 यहां आ गई, ठीक है ना, तो आपने उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और इस बार फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जरा ध्यान रहे, इस बार फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना। तो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे कहां से कहां तक, ये वाले पॉइंट से, मान लो ये वाला पॉइंट हमने बोला पॉइंट ए और ये क्यू आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ए से क्यू अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे फ्रॉम, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट क्यू, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए जाएं तो क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स होंगे बताना जरा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी वाला, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, प्लस नॉन कंजर्वेटिव कौन कौन से होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होंगे, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही हम सवाल को निकालेंगे, कुछ भी पूछा हो, बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको एग्जाम में फ्रिक्शनल फोर्स, जब भी आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज दे कि या तो फ्रिक्शनल फोर्स, देखो मैं एक बात बता देता हूं, रुक जाओ, आप ना वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इस कंडीशन में आप निकाल ही नहीं सकते हो, उसको देना पड़ेगा एग्जाम में। नोट लगाइए कॉपी में हमेशा, बताता हूं भी ऐसा क्यों, है ना। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स की अगर बात कर रहा होगा, देखो रफ ट्रैक उसने बोल दिया ना, तो यहां पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में देगा, करेक्ट, क्वेश्चन में वो आपको देगा। सर क्यों देगा, वो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। वो इसलिए देगा बिकॉज अगर आप ध्यान से चेक करें, यहां पर आइए जरा ध्यान से, देखिए यहां पर आइए जरा ध्यान से, इधर आइए, यहीं पे देख लीजिए चुपके से, यहीं पे देख लीजिए चुपके से। इसका जनरलाइज फॉर्म क्या था, देखो नॉर्मल जब आपने निकाला तो नॉर्मल हमारे पास क्या आ रहा था बताना जरा, एम जी कॉस ऑफ ये वाला एंगल, है ना, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा, नहीं समझा, 90 माइनस अल्फा, यही तो बचेगा ना भाई, चेक कर लो, है ना। अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं, इसको अल्फा बोल रहा हूं, तो ये बचा 90 माइनस अल्फा, ठीक। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो देख लेना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 2 एम जी और साइन ये 30 क्या था, अल्फा। तो मैंने आपको मतलब जनरलाइज फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया, फॉर्मूला याद नहीं करना यार, प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है ना। अब सुनो, बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि तुम्हारा नॉर्मल बार बार चेंज हो रहा होगा, ध्यान से चेक कर लो, तुम्हारा नॉर्मल ही बार बार चेंज हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा लगातार चेंज हो रहा होगा, समझे ना। सर कैसे, ऐसे भैया ऐसे, देखो पार्टिकल यहां पहुंचा होगा तो अल्फा इतना होगा, पार्टिकल फिसलते हुए यहां पहुंचा होगा तो अल्फा तुम्हारा इतना होगा, बात समझ में आई। यानी कि अल्फा ही अगर वेरिएबल है ना, तो लगातार जब यहां से यहां बॉडी आ रही होगी, यहां से यहां जब आ रही होगी, तो लगातार क्या फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नहीं चेंज हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या है, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, ठीक है ना। तो भाई चेक कर लो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो चलो कांस्टेंट है, लेकिन नॉर्मल की जब तुम वैल्यू रखोगे तो नॉर्मल तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा ना, क्या, एम जी कॉस 90 माइनस अल्फा, ये मैं जनरलाइज कर रहा हूं, संभाल लेना, बस मैं आपको 2 एम जी कुछ छूट गया हो तो वो भी देख लेना। मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया अगर अल्फा आपका चेंज हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगातार चेंज होगा, है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स ही अगर चेंज हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया यहां से यहां तक का वर्क डन तो आपके निकालने में हालत खराब हो जाएगी भाई, आप समझ रहे हो ना। स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपको करने पड़ेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, फिर उसको इंटीग्रेट करो, यहां से नहीं कर पाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, याद रखिएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स
या तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो देगा, ध्यान सुनिए, या तो आपको एग्जाम में फ्रिक्शनल फोर्स कितना देगा, है ही नहीं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे अज्यूम करके चले थे कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास नहीं है। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने क्या अज्यूम किया था, फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं है, चेक कर लीजिए, है ना। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो वर्क डन बाय द, लिख लो कॉपी में, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स आप नहीं निकाल पाएंगे, है ना। वो बड़ी कॉम्प्लेक्स मैथ्स होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। आप ये समझिए कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिया रहता है, और ऐसी कंडीशन में वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स आपको घुमा के दिया रहेगा एग्जाम में, और जो भी दिया रहेगा तो आपको नेगेटिव में लेना है, आपको नेगेटिव में लेना है। क्यों नेगेटिव में लेना है, क्योंकि आप खुद सोचो, जब ये बॉडी ऐसे फिसलते फिसलते यहां आ रही होगी, समझिए जरा ध्यान से, ठीक है, ये बॉडी जब यहां पे ऐसे फिसलते फिसलते आ रही होगी, मतलब ऐसे जब इस पे चलते हुए आ रही होगी, तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, समझो जरा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है। अब इतना तो पता होगा ना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आता है। इतना तो पता होगा, नहीं पता है तो भाई पता चल जाएगा वर्क एनर्जी में, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो गई। अगर हम बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये हो गई, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आएगा। वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो याद रखिएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आपका नेगेटिव आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमको रफ ट्रैक बोल दिया, इसका मतलब वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स उसने हमें दिया होगा। आइए देखते हैं, कह रहा द ट्रैक इज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस। अच्छा ठीक है, तो ट्रैक की रेडियस है, कैपिटल आर की वैल्यू भी इन्होंने हमें दे दी है, कितनी है हमारे पास, 40 मीटर है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि कह रहा है द ब्लॉक स्लाइड अलोंग द ट्रैक विदाउट टॉपलिंग, ठीक है, मतलब वो ऐसा लुढ़कता हुआ नहीं जाना है। कह रहा है कि and a frictional force acting on it in the direction opposite to instantaneous velocity। देख लो instantaneous velocity मतलब वो हमसे ये कह रहा है कि भैया पार्टिकल जब यहां कहीं होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये है तो फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। मतलब वर्क डन आपको कैसा लेना है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल, सॉरी वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स आपको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आगे उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है कि द वर्क डन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू पॉइंट क्यू, मतलब ए से यहां तक आने में, ए से उसने छोड़ा तो ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, हमारे पास 0 थी, और यहां तक वो आया तो यहां से यहां तक वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स उसने हमको घुमा फिरा के कितना दिया है, शोन इन द फिगर इज 150 जूल। आपको माइनस में लेना, भैया पढ़ लो ध्यान से क्वेश्चन, द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू द पॉइंट क्यू, है ना, पॉइंट क्यू तक आने में फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में कितनी एनर्जी, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ा फ्रिक्शनल फोर्स को, 150, तो वो आपको माइनस में लेना पड़ेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आप लगा दीजिए स्टूडेंट्स यहां पर, अभी अभी मैंने आपको बताया था भाई, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, भूल गए हो क्या, चलो लगाओ, कहां से कहां तक, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने ए से क्यू तक लगाई, बनाना शुरू करो भैया। अब आप खुद से करो ना ट्राई, ये ऐसे खींचा, ठीक, फिर क्या करोगे, ये ऐसे खींचा, ठीक, ये वाला ऐसे बना ही हुआ है इसका, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर मैंने आपको बोला था कि ये वाले पॉइंट पे जहां पे तुम्हारा ये पॉइंट क्यू है, जहां पे सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां से आप क्या करोगे, इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे। मैंने आपको बताया था सर इससे क्या फायदा है, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, इस टाइम अल्फा है, ठीक, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, समझे ना, क्योंकि ये टोटल कितना था हमारे पास, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वेट लगेगा नीचे mg, ठीक, वेट लगेगा नीचे mg। अब जितना ये एंगल है उतना ही तो ये वाला एंगल होगा, है ना, अभी पीछे पढ़ाया था भाई, चेक कर लो, अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जितना ये एंगल था आपका करस्पॉन्डिंग एंगल से, अरे ये वाली वर्टिकल इसके पैरेलल हो जाएगी, है ना, समझे ना, ठीक, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से अगर आप जाओगे तो देखोगे आप वहां 60 आ रहा था, और यहां पर ये वाला एंगल 60 की जगह 90 माइनस अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 30, याद रखिएगा अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा, है ना। अब 90 माइनस अल्फा लिख दो भाई, कहां लिखूं, संभाल लीजिएगा, ठीक, संभाल लीजिएगा भाई, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 90 माइनस अल्फा, ठीक, ओके। अब आप मुझे ये बताओ वहां पर आपका mg का कंपोनेंट क्या आ रहा था, बताइए, ठीक है, ये सब तो उधर कितना आ रहा था, अगर ये एंगल 60 है, mg cos 60, हमारा mg cos 90 माइनस अल्फा आ जाएगा, बस समझे ना। तो अगर आप देखोगे यहां पर तो इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में हमारे पास mg का जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा कितना, भाई मैं लिख दे रहा हूं, समझो जरा ध्यान से, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर अभी लिख दूंगा वहां पर, सुनो, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो mg cos अल्फा कितना आएगा, कहीं लिख दे रहा हूं यहां साइड में, आप संभाल लीजिएगा, mg cos अल्फा नहीं 90 माइनस अल्फा। अब ये बताओ, इतना तो पता होगा ना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बोलो हाँ। तो mg cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, बोलो हाँ,
बोलो हाँ। अब बच्चे बोलेंगे इस डायरेक्शन में mg साइन क्यों आ गया इस बार? अरे भाई दिखा दिया ना आपको, क्या था mg कॉस था, कॉस का साइन हो गया क्योंकि ये एंगल 90 माइनस अल्फा था, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक, तो इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो इस डायरेक्शन में हमारे पास मैंने डायरेक्ट निकाला, ये आ जाएगा mg साइन अल्फा, ठीक है ना, mg साइन अल्फा। ठीक, और अल्फा तुम्हारा ये रहा। और अगर तुम देखोगे तो इस डायरेक्शन में एक mg का कंपोनेंट आएगा जो कि mg साइन अल्फा के परपेंडिकुलर होगा, तो ये इस डायरेक्शन में जो ये वाला आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा ऐसे mg साइन 90 माइनस अल्फा, है ना। तो mg साइन 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है? कॉस अल्फा, यानी कि mg कॉस अल्फा, जिससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होता है, परेशान ना हो। तो इस डायरेक्शन में ये आया हमारे पास, जगह की कमी है यार, रुक जाओ भाई, है ना। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहां पर आ गया हमारे पास क्या? mg कॉस अल्फा। ठीक, बस ये एंगल कितना था? ये वाला 90 माइनस अल्फा, संभाल लोगे। ठीक, अब क्या करना है बताओ? नॉर्मल कहां लग रहा होगा बताओ? ब्लू कलर से नॉर्मल कहां लग रहा होगा बताओ? नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे सेंटर की तरफ, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। ठीक, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये बताइए इस बार आप सेंटीमीटर फोर्स कैसे निकालेंगे बताइए, तो आप बोलोगे सर नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल माइनस ये वाला फोर्स जो ऐसे अलोंग द रेडियस बाहर की तरफ लग रहा है ना। तो नेट फोर्स अंदर की तरफ कितना आएगा? नॉर्मल में से इस mg साइन अल्फा को, अरे भैया देखो जरा ध्यान से प्लीज, ये रहा नॉर्मल, जी हाँ सर। ठीक, ये लग रहा है बाहर, ये लग रहा है अलोंग द रेडियस बाहर की तरफ mg साइन अल्फा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे अंदर की तरफ, है ना। तो n माइनस mg साइन अल्फा, n माइनस, ध्यान सुनिएगा, n माइनस mg, अरे भाई चल जा, n माइनस, ओहो, n माइनस mg साइन अल्फा ही तुम्हें क्या दे रहा होगा? नेट सेंटीमीटर फोर्स, यानी कि यही सेंटीमीटर फोर्स होगा। और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। और v यहां पे कौन सा वाला v होता है? वो वाला v होता है जो तुम इस पॉइंट पे निकालते हो पार्टिकल की स्पीड, वही v होती थी, वही v होती थी। चुपके से लिख लो यहां पर, और इसी v को v का स्क्वायर निकाल के लेके आओ और यहां पे रख दो तो नॉर्मल आ जाएगा। अगर पूछा होगा, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है यार। ठीक है, देखो जरा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हमारे पास क्या हो जाएगा? अब परेशान ना होना, वर्क डन बाय द ग्रेविटी का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल यहां से चला, हाँ, और यहां आया, तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो हमें इससे मतलब थोड़ी ना, हमें तो इस हाइट से मतलब है। और ये हाइट मैंने निकाल के दिखाई थी आपको ये हाइट अभी पीछे निकाल के दिखाई थी, बताना कितना आया था? ये आया था r साइन और ये वाला अल्फा। ठीक, तो h मतलब ये वाली जो h हो गई है, ये हमारे पास कितनी आ गई? बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगा, तो ये वाली जो h आ जाती थी वो r साइन अल्फा। इस केस में अगर आप देखोगे तो h इज इक्वल्स टू r की वैल्यू हमारे पास कितनी है? रेडियस ऑफ द ट्रैक भैया कितना है? 40 मीटर, है ना। तो 40 इंटू हमारे पास साइन अल्फा यानी कि साइन 30, है ना। अरे भाई चेक करो ना, ये वाला एंगल ना साइन 30, अरे ये वाले ट्रायंगल में लगाओ ना, साइन 30 पता चल जाएगा, ये वाली हाइट आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो साइन 30 1/2 होता है, 40 इंटू 1/2, तो हाइट आ गई हमारे पास कितनी? 20 मीटर की। ठीक, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? निकाल देते हैं, अगर आप बोलें तो कहीं वर्क डन बाय द ग्रेविटी mgh लगेगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी mgh होगा। और h तो मैं पहले ही इस बार कैलकुलेट कर चुका हूं, चाहो तो आप h की वैल्यू रख देते, ये वाली r साइन अल्फा, बट मैं h पहले ही निकाल चुका हूं। ठीक है, और मास कितना दिया है भाई? देखना जरा, चेक करना, मास है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो मास है ब्लॉक का 1 किलोग्राम, g की वैल्यू हमें 10 दी हुई और हाइट हमारा हो गया 20, तो यहां से आ गया हमारे पास कितना? 200। ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी 200 जूल, 200 जूल्स हमारे पास हो गया। तो अगर आप देखोगे तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो गया 200 प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, इस बार नेगेटिव लेना, -140 -150 क्यों लेना है मैंने आपको बता दिया, और प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, तो हमारे पास फिर से क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0, मतलब प्लस में यहाँ पे 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो भैया यहाँ पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी थी? v, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, और माइनस में यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 थी। ठीक है ना, इस तरीके से 200 यहाँ से हो जाएगा 200 प्लस माइनस 150 इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। मास ऑफ द ब्लॉक कितना है भैया? 1 है, और इंटू में v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 0 का कोई मतलब है नहीं, सॉल्व कर लो भैया। 200 कितना आ जाएगा भाई? 200 ये 50 50 और ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, यानी कि v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट लोगे, ध्यान सुनिएगा, v स्क्वायर तो आपका 100 है, जरूरत पड़े तो v स्क्वायर की वैल्यू 100 लोगे आप,
ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू, और v की वैल्यू आप 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगी। उन्होंने हमसे भैया यही पूछा होगा, चेक कर लो एडवांस के पेपर में कि यहां पहुंच के पार्टिकल की स्पीड बता दो, शायद यही पूछा होगा, चेक कर लो, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट क्यू। यस, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, दिया है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद पार्ट 2 में क्या पूछ लिया होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एक्ट ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू पे इसके ऊपर कितना नॉर्मल लग रहा होगा, पॉइंट क्यू पे ये जो नॉर्मल है ये कितना लग रहा होगा। तो ये आप कैसे निकालते हो, आप सेंटीमीटर फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से निकालते हो, n माइनस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन में r। अब इसमें वैल्यू रखना शुरू करो इस इक्वेशन में, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास n माइनस एम जी। अब वैल्यू रखो यार, वैल्यू रखो भाई, n माइनस m की वैल्यू है 1 किलोग्राम, g आपको 10 दिया हुआ है, इनटू साइन अल्फा आपको 30 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू आप जाओगे तो mv स्क्वायर अपॉन में r। m की जगह रखोगे, ध्यान सुन लो भैया, डायरेक्ट रख रहा हूं, मास कितना है 1 किलोग्राम, v का स्क्वायर डायरेक्ट रख रहा हूं, v का स्क्वायर इसीलिए मैंने निकाला था, v स्क्वायर कितना आ रहा है 100 आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो v स्क्वायर रख दूंगा मैं कितना 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है हमारे पास 40 है, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा नॉर्मल माइनस, अब देखो आप 10 इंटू साइन 30 1/2, 10 इंटू 1/2 हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे आएगा 2.5, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा भैया हमारे पास 2.5, क्या मैं सही हूं, चेक कर लो, कटेगा 2 दूनी 4, ठीक है ना। इसको उधर भेजोगे तो नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास कितना 5 प्लस 7.5 न्यूटन का नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन आपका दिया होगा, पॉइंट क्यू पे जो नॉर्मल आ रहा है, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी से इंस्पायर्ड होकर 2013 का पेपर 2 का एडवांस क्वेश्चन है, इसी से इंस्पायर होकर 2022 या 23 में शायद ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया। अब आ जाओ भैया, नहीं कर पाओ, करो 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 करो, अरे खुद ही कर लो भाई। उसने हमसे क्या बोला, कह रहा बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, पॉइंट पी से क्यू गई होगी, यहां एंगल भैया अल्फा मान लो, अल्फा बना होगा, ठीक। तो आप मुझे फटाफट जल्दी से बता दीजिए कि सर हम क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर हम एक वर्टिकल इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, और वो पी से क्यू, मतलब पी से क्यू तक की बात कर रहा होगा, क्यू पे पहुंच के उसकी स्पीड बता दो या फलाना ढमकाना जो भी पूछ रहा होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसके पैरेलल हमने लाइन यहां पे इस तरीके से ड्रॉ कर दी, कहां से पास होती हुई, क्यू से पास होती हुई। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि अगर आप ध्यान तरह चेक करेंगे तो ये देखिए, ये सेंटर से इस तरीके से भैया अगर आप लेके आएंगे तो अब आप पूरी कहानी सारी जानते हैं, ठीक है ना, पूरी कहानी सारी आप जानते हैं कि वेट लग रहा होगा। मैं बना देता हूं यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी का मास मान लीजिए m है, अरे भाई मान लो m है, तो हमारे पास ये mg लग रहा होगा नीचे, आपको पता है ये m इंटू जी लग रहा होगा नीचे, और ये एंगल अगर अल्फा है, अभी अभी मैंने तुम्हें सब कुछ दिखाया था भाई, कहां गया चेक कर लो, ठीक। इधर आता है आपका mg साइन अल्फा और इधर आएगा आपका mg कॉस अल्फा, करेक्ट, ओके। तो ये बात आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं, mg साइन अल्फा mg कॉस अल्फा की हमें कोई जरूरत भी नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में, ठीक। समझ रहे हो आप मेरी बात को, अगर मैं इसको अल्फा मान रहा हूं तो ये वाला आपका mg साइन अल्फा भी पीछे करके दिखाया था, ठीक। और ये जो आता है, ये वाला जो आता है आपका दूसरा कंपोनेंट mg का, ये वाला जिससे आपको कोई मतलब है नहीं इतना, ठीक है ना, mg कॉस अल्फा, ठीक है ना, mg कॉस अल्फा ये आता है, ठीक। और इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो नॉर्मल कहां लगेगा, ये अंदर की तरफ इस तरीके से, मतलब अंदर की तरफ, मतलब अलोंग द रेडियस ऐसे, है ना। लेकिन आपका पूछा क्या वो तो देख लूं उसने कहा बॉल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट पी ऑन अ स्मूथ सेमीस्फेरिकल वेसल एज शोन द फिगर, द रेशियो ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट पॉइंट क्यू इज ए। ध्यान से सुनो, उसने हमसे बोला है कि पॉइंट क्यू पे रेशियो दे दिया, ध्यान सुनिएगा, कहां पे, ध्यान सुनिएगा, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू उसने हमें रेशियो दे दिया, किसका किसका रेशियो दिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सेंटीपिटल फोर्स का रेशियो दिया है, किसके साथ, एंड नॉर्मल रिएक्शन के साथ, यानी कि एफसी का मतलब सेंटीपिटल फोर्स का रेशियो दिया है नॉर्मल के साथ, और ये रेशियो पता है कितना दिया है, इस कैपिटल ए। अरे कैपिटल ए कोई नंबर होगा भाई, हेलो, कुछ होगा, हमें क्या पता कैपिटल ए कोई नंबर है कि क्या है, मतलब कुछ तो होगा, रेशियो जो भी आ रहा है वो कैपिटल ए, ठीक है, देख लेंगे क्या है। कह रहा व्हाइल एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू इज अल्फा, वही एंगुलर पोजीशन का मतलब समझते हो, यहां से छोड़ा यहां आया तो कितना एंगल यहां बना, ये एंगुलर पोजीशन है, ये एंगुलर पोजीशन अल्फा की बात कर रहा है। अच्छा दिया भी हुआ अल्फा मान के करते। फिर उसने कहा व्हेन बॉल इज गोज फ्रॉम पी टू क्यू, एक मिनट, हाँ, व्हेन बॉल इज गोज फ्रॉम क्यू टू आर, अच्छा अच्छा, ओके ओके, इसमें आपका पी से क्यू नहीं पूछा है उसने, क्यू से आर पूछा हुआ है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे उसने पूछा है यस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा व्हेन बॉल गोज फ्रॉम क्यू टू आर। वो आपको बेवजह कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। वो हमसे ये कह रहा है कि ये बताओ कि बॉल जब क्यू से आर जाती है, ये रहा क्यू और ये आर, भाई बॉल ऐसे जा रही होगी, है ना, इस तरीके से ऐसे जा रही होगी, तो क्यू से जब वो आर जाती है तो उसको ग्राफ चाहिए किसके किसके बीच में, ग्राफ चाहिए उसको ए और अल्फा के बीच में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए,
उन्होंने हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, उन्होंने हमें ये बोला था कि द रेशियो ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है वो हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें बस इस क्वेश्चन में ये चेक करना है, ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि ए इज द फंक्शन ऑफ अल्फा और नॉट, मतलब क्या ए अल्फा पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है या ए कांस्टेंट है। मेरी बात ध्यान समझिए भाई, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अब तक सॉल्व करके आ जाए ए टू स्क्वायर अल्फा प्लस कुछ भी ऐसा आ जाए, ए इज द फंक्शन ऑफ अल्फा, तो अल्फा पे ए डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से क्या होगा कि जैसे जैसे ये बॉल ऐसे आ रही होगी इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही होगी, यानी कि अल्फा, ये अल्फा चेंज हो रहा होगा, बात समझ लो ना, ठीक है ना। तब तो हम देखेंगे इन सब ग्राफ्स में जाके कि भैया देख रहे हैं कौन सा, मतलब किस तरीके से ए अल्फा पे क्वाड्रेटिकली डिपेंड कर रहा है, मतलब ए इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ अल्फा, या क्यूबिक है कैसा कैसा वगैरह वगैरह हम लोग देख लेंगे ना। मोटा मोटी बात ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये ए जो है वो अल्फा पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, एंगुलर पोजीशन पे ए कैपिटल ए किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, बस हमें ये चेक करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए वो बस आपको परेशान कर रहे हैं, लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला है क्यू से आर के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले एक चीज करके दिखाता हूं। उन्होंने ये जो एफ सी, ध्यान सुनिएगा, एफ सी और नॉर्मल का जो रेशियो देके रखा है, यानी कि सेंटीपिटल फोर्स और नॉर्मल का जो रेशियो देके रखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये इन्होंने एट पॉइंट कहां पे देके रखा हुआ है, एट पॉइंट क्यू पे देके रखा है ना, पढ़िए जरा ध्यान से, द रेशियो ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल ऑन द बॉल एट पॉइंट क्यू इज ए। तो ये एट पॉइंट क्यू की बात करी जा रही है, अगर आप देखोगे यहां पर, है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है, एट पॉइंट क्यू की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पहले मैं बस क्यू पे इसको सॉल्व करता हूं, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं कि आगे क्या होता है। सुनो ध्यान से, अगर हम एट पॉइंट क्यू पे देखें, मतलब हम यहां से यहां तक का मोशन अभी स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम पी टू क्यू, ओके। हम मोशन कहां से कहां तक देख रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, यहां तक का मोशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं ना, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है ना, और प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से अगर वो यहां आया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, मतलब मोटा मोटी हम वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास हाफ mv स्क्वायर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल कितना था इसके पास यहाँ पे 0। इस पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी मान लो इसकी स्पीड कितनी हो गई v, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे रहेगी टेंजेंशियली, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन है नहीं, वर्क डन 0, नॉर्मल का वर्क डन आपका 0 बताया था, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बचेगा बस, मतलब ये जो आएगा हमारे पास यहां से ये वाली हाइट हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हम लगाएंगे mgh, और h की जगह हम लोग, अभी आपको मैंने जनरली फॉर्मूला ड्राइव किया था, h का जो हमारे पास आया था वो कितना आया था, जरा चेक कर लीजिए। h का सब कुछ मैं जनरली लेके चल रहा हूं, बिकॉज दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन में कैसे घुमा रहे वो लोग। r sin अल्फा, h क्या था हमारे पास, कहां गया, ये s था ना, r sin अल्फा, ठीक। ये वाली जो हाइट थी वो क्या थी, r sin अल्फा, ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा था, ठीक। तो यहां पर क्या दिया हुआ है हमें चेक कर लीजिए, यहां पर हमें दिया हुआ है h की जो हम लोग वैल्यू रखेंगे वो ये रखेंगे, अगर हम p से q तक के ले लें तो ये वाली हाइट जो हो जाएगी हमारे पास, वो हाइट की वैल्यू h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r sin, और सुन लो जो एंगुलर पोजीशन हुई है यहां से यहां तक आने में, जो एंगुलर पोजीशन हुई है हमारे पास ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप रखेंगे h की वैल्यू, हम नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे, तो यहां से जगह देखिए हाफ mv स्क्वायर, और h की जगह आप क्या रखोगे, है कुछ भी नहीं, देखो है कुछ भी नहीं, वो आपको बस बेवकूफ बना रहे हैं ना mg और इनटू में h की जगह आप क्या रखोगे, r sin अल्फा, r sin अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास हाफ mv स्क्वायर, मतलब मिला जुला के वही हमारे पास आ गया। अगर आप देखोगे तो ये m से m देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, मतलब v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल p से q आएगा ना, तो q पे इसकी स्पीड हमने v मानी हुई है, ठीक है ना, q पॉइंट पे हमने इसकी स्पीड क्या मानी हुई है, v मानी हुई है, ठीक है ना। तो v स्क्वायर हमारे पास निकल के वही आ गया जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, 2gr sin अल्फा, ठीक है, 2gr sin अल्फा, करेक्ट। ये इस तरीके से यही आता था हमारे पास v स्क्वायर जनरल फॉर्मूला, ये देखिए कहां गया भाई, यस जल्दी से देखिए 2gr sin अल्फा आ गया। तो हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख देते, बट मैंने आपको बस करके दिखा दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, ये आ गया जनरल फॉर्मूला, ठीक। मतलब अगर हम पॉइंट क्यू पे बात करें, एट पॉइंट क्यू, ध्यान सुनिएगा, ये देखिए ओहो यहाँ तो ग्राफ दिया हुआ है, कहाँ पे किया जाए, इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, नोट करना हो तो नोट कर लो, है ना। अब मैं एक बात और बता दे रहा हूँ आपको, यहीं पर ये अल्फा बढ़ते 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 अगर थीटा हो जाए, सोचिए जरा, ये पूरा यहां से यहां तक थीटा अगर हो जाए, ठीक, तो कितनी हाइट गिरेगा वो चेक करो, मतलब आर पे पहुंच जाए तो पी से आर तक की ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट होगी, इसको मैं कैपिटल
इसको मैं कैपिटल एच से पहले ही दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एच आर थीटा। देखो जरा, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अगर मान लो इनिशियली हम इसको छोड़ते और यहां से यहां तक आता, ये एंगल पूरा अगर थीटा होता ये वाला, ठीक, तो हाइट आप लोग कितनी लेते, मतलब पी से आर के बीच में ये वाली हाइट आप लेते, तो ये हाइट आपको कैपिटल एस से मैं दिखा रहा हूं, वो हो जाएगा आर साइन थीटा। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चलेगा भाई, अल्फा बढ़ते 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 थीटा के इक्वल हो जाएगा, और क्या है ना, ठीक। अभी इसके बारे में बात करते हैं। अभी आप पॉइंट क्यू पे देखिए, अगर पॉइंट क्यू पे हम लोग देखें तो हमारे पास, यहीं पे कर देता हूं, एट पॉइंट क्यू पे अगर आप देखोगे, ठीक, तो हम लोग कैसे करेंगे, नॉर्मल माइनस, ध्यान से सुनिए, नॉर्मल अंदर की तरफ माइनस mg साइन अल्फा बाहर की तरफ इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल माइनस mg साइन अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस r हो जाएगा, यही। और v स्क्वायर की वैल्यू तुम निकाल के लेके आओ। कहने का मतलब ये है कि n माइनस mg साइन अल्फा इज इक्वल्स टू m, और v स्क्वायर की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, देखो ये वाले पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट पे कितना सेंटीमीटर फोर्स है, ये नॉर्मल अंदर की तरफ mg साइन अल्फा बाहर की तरफ, तो n माइनस mg साइन अल्फा ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, v स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल के लेके आए, रख दीजिए जाके, कितना है 2gr साइन अल्फा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2gr साइन अल्फा, ये इस तरीके से, अपॉन में r था, मोटा माटी बात ये कट गया। अब आप चेक कर लो, ये उधर चला जाएगा तो यहाँ से नॉर्मल निकल के आएगा, ये कौन से पॉइंट पे नॉर्मल है, क्यू पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2g कितना हो जाएगा 2mg साइन अल्फा, 2mg साइन अल्फा, तो ये हो गया, और ये mg साइन अल्फा इधर आएगा तो प्लस mg साइन अल्फा, मतलब मिला जुला के आपका कितना हो जाएगा, ध्यान सुनिए, नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास 2mg साइन अल्फा प्लस तो 3mg साइन अल्फा, ये हो गया। ये नॉर्मल कहाँ पे आया है, पॉइंट क्यू पे आया है, ध्यान सुनिए। पता है एक बात बताऊं, हर जगह यही नॉर्मल आएगा, परेशान मत हो। मतलब सर ये देखो, अगर ये घूम के यहां से यहां आ जाए, मतलब अब इसका एंगुलर पोजीशन अगर इनिशियल से अल्फा ना होके थीटा हो जाए, मतलब अल्फा वेरिएबल है, अल्फा बढ़ते बढ़ते ये थीटा के इक्वल हो जाए, तो क्या दिक्कत होगी बताओ, सब कुछ तो ऐसे ही चलेगा ना, जहां जहां अल्फा है वहां वहां क्या रख दोगे, थीटा। मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, मैं ये मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं सबका करके दिखा भी दूंगा, वो दिक्कत नहीं, मैं लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप पॉइंट क्यू पे FC और N का रेशियो निकालो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए, एट पॉइंट क्यू सेंटीपिटल फोर्स और नॉर्मल का रेशियो निकालो। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में r, यही होता है, ठीक, डिवाइडेड बाय नॉर्मल, अभी अभी आपने निकाला है, नॉर्मल कितना हमारे पास 3mg साइन अल्फा, है ना, 3mg साइन अल्फा, यही 3mg साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल A, ये हमें दिया हुआ था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बस उसने लैंग्वेज में आपको घुमाया है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ये ए जो है अल्फा पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, अल्फा चाहे 30 हो 40 हो 50 हो, चाहे बढ़ता 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 कितना आ जाए हमारे पास, थीटा के इक्वल आ जाए, ये अल्फा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये कैपिटल ए। मतलब जब भी आप किसी भी पॉइंट पे आप अगर सेंटीपिटल फोर्स और नॉर्मल की रेशियो निकालोगे तो हमेशा ए एक फिक्स नंबर आएगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी मैं कहां पे देख रहा हूं, एट पॉइंट क्यू पे सेंटीपिटल फोर्स कितना है, mv स्क्वायर अपॉन में r, और अब डिवाइडेड बाय नॉर्मल कितना निकाला, 3mg साइन अल्फा। अब ये बताइए कि mv स्क्वायर अपॉन में r को आप कैसे लिख सकते हो, ये देखो, ये v स्क्वायर है तो दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करो, जहां पर v क्या है, v इस पॉइंट पे स्पीड है ना, तो m से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो mv स्क्वायर, इधर भी m आ जाएगा, तो 2mgr साइन अल्फा। तो अगर आप देखोगे mv स्क्वायर की जगह 2mgr साइन अल्फा हो गया, ठीक है ना। तो यहां से आएगा, दिस इंप्लाइज, ये mv स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा, 2mgr साइन अल्फा, तो mv स्क्वायर की जगह 2mgr साइन अल्फा डिवाइडेड बाय r, एंड नीचे डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास 2mg साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल A। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, आराम से सॉल्व करिए, देखिए क्या क्या आ रहा है, साइन अल्फा से साइन अल्फा जाएगा, ये वाला r से r जाएगा, बच्चा mg से mg गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, A की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट क्यू पे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पता है वो तुम्हें भैया बेवकूफ बना रहा है, बात समझो ना। देखो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम P से लेके कहां तक की बात करें, R तक की बात करें, तो पार्टिकल चला 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 ऐसे आया, मतलब ये ऐसे चला 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 ऐसे आया,
अब ये एंगल थीटा हो जाएगा आपका, यही तो बोलोगे ना भाई, ये एंगल थीटा, बाकी सब कुछ तो वैसे ही रहेगा ना। मतलब अगर आप सारे सारे काम वैसे ही करें कि इस पॉइंट पे हमारे पास नॉर्मल ऐसे अंदर की तरफ रहेगा, जो नया नॉर्मल है उसको आपने एन डैश बोल दिया, बात समझ रहे हो। और उसके बाद आप देखोगे तो यहां से एक वर्टिकल लाइन करके देखो कॉपी में, उसी तरीके से आप, मेरे पास जगह है नहीं यहाँ पर, रुक जाओ, आप उसी तरीके से प्लीज करके देखिए। ये इसको मैंने mg cos अल्फा को हटा दिया ना, तो यहाँ पे एक इस तरीके से वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे ये रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ, जैसे यहाँ mg sin अल्फा आ रहा था क्योंकि ये एंगल अल्फा था, अब वो थीटा चल चुका है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg नीचे लग रहा होगा इस तरीके से, mg नीचे लग रहा होगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास mg cos थीटा, जिससे हमें कोई मतलब है नहीं, जिससे हमें कोई मतलब है नहीं, हमें इससे मतलब है। तो अब नया नॉर्मल मान लो यहाँ पे एन डैश है, तो एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, पूरा प्रोसेस वैसे ही करोगे तो भाई एन डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बताइए, एन डैश की वैल्यू आ जाएगी, कहो तो मैं करके दिखा दूं, ऐसा क्या है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम है, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एन डैश अगर आप निकालोगे कहां पर, ये देखो, एट एट थोड़ा हटाना पड़ेगा यार, रुक जाओ, इसको हटा देता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ, देखो एट पॉइंट आर, आर पे जब तुम पहुंचोगे, ये देखो ये वाले पॉइंट पे, ये आर था, आर पॉइंट पे तुम पहुंचोगे तो क्या बोलोगे, एन डैश अंदर की तरफ है माइनस एम जी साइन थीटा बाहर की तरफ है, तो इसी से हमें क्या मिलेगा सेंटीमीटर, ये देखिए एन माइनस एम जी साइन थीटा, अब एंगल हो गया थीटा, इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, एम, अब सुनो, अब वी आपका वी न्यू होगा, यहां पर एक नई स्पीड होगी ना उसके पास, रेडियस तो वही रहेगा, एम बी स्क्वायर अपॉन में एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, और आर की जगह क्या होगा, आर न्यू होगा। ध्यान से चेक करिए, ये देखिए कहाँ गया भाई सवाल, ये देखो 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 जल्दी से देखो, देखो जल्दी से देखो भाई, आप खुद समझो ना, आपने यहां से यहां तक कैलकुलेट किया, तो यहां से यहां, तो यहां पे स्पीड उसकी कुछ और हो जाएगी ना, स्पीड उसकी यहां पर चेंज हो जाएगी, यहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहां पर हमारे पास चेंज हो जाएगी, करेक्ट। तो उसकी स्पीड अगर चेंज होगी तो आप अगर उसको निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही तो आएगा, क्यों, क्योंकि आप पी से लेके यहां तक आप क्या लगा सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम, पी से लेके आर तक लगा दीजिए, इस बार पी से लेके आर तक लगा दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो फ्रॉम पी टू आर अगर आप लगाओगे, ध्यान सुनिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ध्यान सुनिए, एट पॉइंट आर था ना ये, ठीक है। तो एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगा रहे हैं, वर्क एनर्जी, अभी एक चीज और दिखाऊंगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे पी से आर क्यों नहीं चला रहे हैं, वर्क एनर्जी सब दिखा दूंगा भाई, कुछ है नहीं इसमें, है ना। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लगाओगे कहां से कहां तक, इस बार मैं पी से लेके फ्रॉम पी टू आर लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पी से, एक सेकंड, इनिशियल पॉइंट कौन सा था, इनिशियल से चल रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे हो क्यू से आर क्यों नहीं लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, रुक जाओ, पी से आर अब मैं लगा रहा हूँ, है ना, पी से आर। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा पी से आर में, फिर से वही चीज हो गई, हाफ एम वी, अब नई स्पीड उसके पास पॉइंट आर पे पहुंचेगा तो न्यू स्पीड कितनी, वी स्क्वायर माइनस इनिशियली कितना था काइनेटिक एनर्जी, जीरो, तो बात वही, वर्क डन बाय द नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी होता तो है एम जी एच, लेकिन इस एच की जगह इस बार तुम क्या रखोगे, हाफ एम वी न्यू का स्क्वायर, वी न्यू का मतलब समझ रहे हो ना, नई स्पीड उसके पास इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंच के नई स्पीड होगी वी न्यू, ठीक है, वी न्यू न्यू स्पीड हो गई, और पी से आर तक वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं, समझो जरा ध्यान से, ठीक। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, चेक कर लो जरा, ये अब इस वाले एच की जगह आप क्या रखोगे, इस वाले एच की जगह आप वो वाला एच रखोगे जो मैंने आपको बताया था, ये कैपिटल एच, यहां से गिरा और यहां तक, तो ये वाली हाइट हम लोग रखेंगे। तो ये वाली हाइट कितनी आएगी, ये वाली हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास आएगी एच आर, और ये वाला एंगल, बस यार एंगल वेरी कर रहा है, बस क्यों परेशान हुआ ना, कहने का मतलब है ये वाला जो एच है वर्क डन बाय द ग्रेविटी, उसकी जगह हम रखेंगे भाई कैपिटल एच, और कैपिटल एच की वैल्यू होगी हमारे पास एम जी, कैपिटल एच की वैल्यू होगी आर साइन इस बार थीटा, बस और कोई बात है नहीं, ये लीजिए हाफ, आप हमें डायरेक्ट करना चाहिए था, पैटर्न को पहचानते हुए हम चाहते तो डायरेक्ट निकाल लेते, आप चेक कर लीजिए, एम से एम गया तो वी न्यू का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू आर जी साइन थीटा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में ये सब चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, तो हमें डायरेक्ट पैटर्न पहचानना था, हमें वैसे ही कर देना चाहिए। देखिए कितना आ रहा था हमारे पास पहले भी, वी कितना आ रहा था पहले हमारे पास, वी सॉरी वी का स्क्वायर कितना आ रहा था, वी का स्क्वायर आ रहा था हमारे पास कितना, टू आर जी साइन अल्फा आ रहा था पहले, ये देखिए कहाँ गया, यस, वी स्क्वायर कितना आ रहा था, टू आर जी साइन अल्फा, तो भाई अगर उसने थीटा चल दिया, अगर उसने थीटा चल दिया यहाँ से यहाँ, तो बस साइन अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, तो आ गया, ये देखिए यहाँ पर देखो, तो ये वी न्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो बस अब आप
एट पॉइंट कहां पर, आर पे, ध्यान सुनना मेरी बात, एट पॉइंट आर पे, ये वाले पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हो, एट पॉइंट आर आप फिर से रेशियो निकाल रहे हो किसका, सेंटीपिटल फोर्स और नॉर्मल का। मान लो यहां पे नया नॉर्मल एफ डैश है, ठीक, और हमारे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कितना है, एफ डैश है मान लो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखते हैं कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, ये देखते हैं हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बताइए आपका ये सेंटीपिटल फोर्स जो नया है नए वाले पॉइंट पे, वो एम वी न्यू का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये इस तरीके से अपॉन में नॉर्मल। अब फिर से वही चीज है यार, नॉर्मल आप कैसे निकालोगे, एन डैश, इस बार देखो एन डैश माइनस क्या करना पड़ेगा इस बार, एम जी साइन थीटा, है ना, इज इक्वल्स टू एम वी न्यू का स्क्वायर, यही सब तो करना पड़ेगा ना, डिवाइडेड बाय आर, बस यही तो है ना। ठीक है भाई, आप चाहो तो यार नॉर्मल की वैल्यू आप सेंटीमीटर, सब कुछ वही आएगा यार, दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो एन डैश इज इक्वल्स टू, ये एम जी साइन थीटा उधर चला जाएगा, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं घुमाने वाला क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, इसलिए देखो इस पॉइंट पे एन डैश ऐसे अंदर की तरफ लगा है, बात समझ रहे हो ना, है ना। तो एन डैश ऐसे अंदर, एन डैश माइनस बाहर की तरफ एम जी साइन थीटा, तो नेट फोर्स सेंटीपिटल फोर्स क्या आएगा, एन डैश माइनस एम जी साइन थीटा ही तो आएगा, तभी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तभी तो सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा है ना। तो वो सेंटीपिटल फोर्स मैंने आपको यहां पे लिख दिया है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, है, और एन डैश, अब मैं इक्वेशन बना रहा हूं, एन डैश माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास क्या, एम वी न्यू का स्क्वायर, वी न्यू कितना था भैया हमारे पास, ये रहा लो, ठीक, तो वी न्यू स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, ये वाला एम ऐसे ही, और वी न्यू स्क्वायर की जगह टू आर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, और ये उधर जाएगा तो प्लस एम जी साइन थीटा, तो ये आर से आर हमारा गया, और एन डैश इज इक्वल्स टू, अगर आप देखेंगे तो हो गया टू आर जी साइन थीटा, सॉरी टू एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, 3 एम जी साइन थीटा, देख रहे हो बेवजह का, आप यार कुछ नहीं यार, पहले नॉर्मल कितना आया था आपका 3 एम जी साइन अल्फा, अब कितना आ गया, साइन अल्फा की जगह साइन थीटा आ गया, क्या दिक्कत है लो। तो आप वहीं से खेल सकते थे कि भैया अल्फा जो है हमारा अल्फा चेंज हो रहा है ना, तो उससे इन दोनों रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेंटीपिटल फोर्स और नॉर्मल के रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेशियो वही आएगा आपका हमेशा, जितना आ रहा था, कितना आ रहा था 3/2 या 2/3 जो भी आ रहा था, ए का वैल्यू है ना 2/3, मतलब ये हमेशा 2/3 रहता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए आप, ये देखिए, चलिए रखिए, तो ये हो गया एफ डैश सी का स्क्वायर अपॉन में नॉर्मल एन डैश, कितना हो गया हमारे पास 3 एम जी साइन थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, अब इसको निकालो कितना आ रहा है बताओ, निकालो निकालो निकालो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा m, इसको निकालो ना, देखो कितना आ रहा है m, वी न्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना जरा, वी न्यू का स्क्वायर 2 आर जी साइन थीटा, तो 2 आर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला r और डिवाइडेड बाय 3 एम जी साइन थीटा, अब बताओ सॉल्व करके कितना आया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, g से g गया, m से m गया, r से ये वाला r गया, 2/3 ही तो बचा भाई। क्या दिखाना चाहते हो सर, वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, बस मैं ये दिखाना चाहता था, वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। हर बार किसी भी पॉइंट पे आप रेशियो निकालिए, किसका, सेंटीपिटल फोर्स का नॉर्मल के साथ, है ना, ध्यान सुनो, कंक्लूजन क्या है सर, कंक्लूजन ये है इस क्वेश्चन का कि आप का जो बॉल है या जो भी है वो बॉडी ऐसे 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 जा रही, तो चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे भी आप क्या निकालें, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, अभी उस पे भी आ रहे हैं जो तुमने कह रहा था ना कि यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों नहीं लगाया, लगा के क्या ही कर लोगे, वो वैलिड होगी, दिखा देता हूं। एट एनी पॉइंट आपका जो सेंटीपिटल फोर्स है और जो नॉर्मल है उसका जो रेशियो है हमेशा वो ए के इक्वल आ रहा है, यानी कि 2/3 के इक्वल, यानी कि ए की वैल्यू, यानी कि इन दोनों का रेशियो हमेशा 2/3 के इक्वल है, अल्फा कुछ भी हो, अल्फा कुछ भी हो, क्योंकि आप चेक करो पार्टिकल जब ऐसे ऐसे उतर रहा होगा तो अल्फा आपका लगातार चेंज हो रहा है, तो अल्फा कुछ भी हो, अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कौन कौन, ये रेशियो सेंटीपिटल फोर्स और नॉर्मल का रेशियो, जिसको ए से दिखाया गया है, सेंटीपिटल फोर्स और नॉर्मल का रेशियो हमेशा 2/3 के इक्वल हमारे पास है इस क्वेश्चन में, करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो बस इसका मतलब ए कांस्टेंट है, तो ए अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, और अल्फा वेरिएबल है, तो एक्स एक्सिस पे अल्फा ऐसे चल रहा होगा और ए देखो वेरी कर रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ए को कांस्टेंट होना पड़ेगा ना, ये भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऐसे अल्फा इंक्रीज कर रहा है, तो ए यहाँ 0 है और ये जो वैल्यू ये 2/3 है, तो ये देखिए कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ए एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कि 2/3 के इक्वल है, करेक्ट। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में ग्राफ पूछ सकता था वो एफ सी
बाय नॉर्मल वर्सेस अल्फा का भी वो पूछ सकता था, तब भी यही आंसर हमारे पास आता, ठीक है ना। तो ये भी हो नहीं सकता, मेरे ख्याल से आप समझदार हो। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आपने क्यू से लेके आर तक वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों नहीं लगाई, लगा लो भैया, है ना। वो एक वैलिड स्टेटमेंट आएगा, वो एक वैलिड स्टेटमेंट आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम वो एक वैलिड स्टेटमेंट आएगा, ठीक। देखो, अगर तुम Q से R तक लगाना चाहते हो, फ्रॉम Q टू R, अगर तुम ओहो मैंने सब हटा दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। Q से R अगर लगाओगे तो ये बताओ, यहां से यहां आएगा तो टोटल हाइट मतलब बाय वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, करेक्ट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी हाफ एम हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे वी न्यू का स्क्वायर जो नया वेलोसिटी था उसका स्क्वायर माइनस वी जो पहले वाला था उसका स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 0, वर्क डन बाय द नॉर्मल हो गया 0 हमारे पास, और वर्क डन बाय द ग्रेविटी में एम जी एच कितना लोगे, तो जवाब है एच हम लेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये वाली हाइट कितनी थी, इतनी, और यहां से गिरा और यहां, मतलब ये वाली हाइट आपकी कितनी थी, इतनी, सही है। तो ये वाली Q से लेके R तक ये वाली हाइट कितनी होगी, समझ लो ना आप, ये Q वाला पॉइंट है और ये R वाला, तो ये हाइट कितनी होगी, तो ये बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, समझे, मतलब R sin थीटा माइनस R sin अल्फा, ठीक है। कॉपी में करके देखोगे तो पता चलेगा, मैं कह रहा हूं ये टोटल हाइट थी कितनी, R sin थीटा, और ये वाली हाइट कितनी है, R sin अल्फा, माइनस करोगे तभी तो Q से R के बीच की ये वाली हाइट आएगी ना, ठीक। तो mg, और इस बार अगर आप देखोगे तो ये हो गया हमारे पास क्या, R sin थीटा माइनस एच की जगह इन दोनों का डिफरेंस आएगा, है ना, R sin अल्फा, है ना। क्या ही कर लोगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, वैलिड है वो, अभी भी चेक कर लीजिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ एम। अब बताओ वी न्यू स्क्वायर कितना आया था, वी न्यू स्क्वायर कितना आया था, वी स्क्वायर आता कितना था, वी स्क्वायर आता कितना था, 2rg sin अल्फा आता था ना, तो वी स्क्वायर न्यू कॉपी उठा के देखो 2rg sin थीटा आया था, है ना। न्यू का मतलब है ये वाले पॉइंट पे, ठीक, जो उसकी स्पीड थी, माइनस वी का स्क्वायर ये वाले पॉइंट पे वी का स्क्वायर था, वो कितना था, वो था हमारे पास वी का स्क्वायर 2rg sin अल्फा, ठीक, कितना था 2rg, जो वी स्क्वायर था वो 2rg sin अल्फा था, ठीक, ओके। तो ये अब यहां से अब आप बोलोगे हम एग्जाम में कैसे करें ऐसे क्वेश्चन, बता तो दिया ना, प्रैक्टिस करके जाओ, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना। अब आप देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, बस कुछ बच्चे तो होते हैं जो रिजल्ट बहुत ध्यान रहता है उनको, प्रैक्टिस करके रिजल्ट आप ध्यान रखिए, ठीक है। एम जी आर साइन थीटा माइनस साइन अल्फा लेफ्ट हैंड साइड है, और देख लो भाई राइट हैंड साइड भी यही है, क्या 2rg अंदर से कॉमन लोगे तो यही तो बचेगा, है ना। जैसे ही 2rg कॉमन लोगे तो आ जाएगा हाफ एम, बाहर था आर जी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा बस, और क्या हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, साइन थीटा माइनस, यही तो बचेगा। अब आप देखो ये 2 भी बाहर लिया है, 2 भी कॉमन लिया है, 2 भी, ये वाला 2 और ये वाला 2rg कॉमन आया था, तो ये वाले 2 से 2 गया, m से m कटेगा, g से g, r से r, g से g सब कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा है ना, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, राइट में भी साइन थीटा माइनस साइन, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी वैलिड है, जो कि लगाने की जरूरत नहीं थी। कंक्लूजन ये है बस कि वो आपसे यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन पूछे, यहाँ से यहाँ तक का पूछे, यहाँ से यहाँ तक का पूछे, आपका जो सेंटीमीटर फोर्स है किसी भी पॉइंट पे और नॉर्मल उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, जो कि 2/3 के इक्वल होता है, इसलिए ग्राफ ऐसा आया, दैट्स ऑल।